मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। स्वभाव से शांत सुजीत कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था। हर रोज़ कोई ना कुछ उसे कहता ही था। कभी घर में डांट पड़ती कि कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है। उसके हर काम पे सवाल उठाए जाते थे। उसका जीना इस कदर मुश्किल कर दिया था घर वालों ने ही कि उसने घर से भाग जाने का फैसला कर लिया। हर रोज़ मिलने वाली पॉकेट मनी से वो सेविंग्स करने लगा। 10वीं में था उस वक्त जब वो पहली बार घर से भागा। उसने 400 रुपये जमा कर लिए थे। वो स्टेशन पर खड़ा था, किसी आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि दिमाग में था भाग जाओ, पर दिल पूछ रहा था कि भागोगे कहाँ। और ट्रेन आती गई और जाती गई, पर सुजीत भाग नहीं पाया और आखिर में वो वापस घर आ गया। घर आया तो पिताजी दरवाजे पे ही खड़े थे। सुजीत को देखते ही उन्होंने लठ हाथ में उठाई और सुजीत को समझ में आया कि आज तो वो गया, क्योंकि हरकत ही ऐसी थी। पर कहते हैं ना, जो आंखों से दिखता है कभी कभी वो सच भी नहीं होता। सुजीत अंदर ही अंदर कांप रहा था। पिताजी ने कॉलर से पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गए। घर के भीतर माताजी इधर से उधर चक्कर काट रही थीं। उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनकी तो जैसे उम्मीद सी खो गई थी कि शायद अब उनका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। माताजी इसलिए बेहद दुखी थी क्योंकि एक ही बेटा था उनका और वो भी आज चला जाना चाहता था। माताजी ने सुजीत को देखा, उसके पास गईं, उसको कसकर अपनी ममता के आंचल में लिया और बहुत रोईं। फिर उन्होंने सुजीत के 2 झापड़ मारे और कहा कि अपनी माँ को छोड़ के जा रहे थे। सुजीत को समझ नहीं आया उन्हें कैसे पता, या किसी को कैसे पता। तो हुआ ये था, आदित्य भैया जो कि पड़ोस में रहते थे, वो अपनी आर्मी की छुट्टियां बिताने घर आ रहे थे। उन्होंने स्टेशन पे खड़ा सुजीत को देखा जब वो ट्रेन से उतरे। वो अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में था, कहीं जाने की तैयारी में। तो उन्हें लगा कि चलो इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं, पर फिर उन्होंने जाने दिया। जब आदित्य घर आए तो पता चला सुजीत को ढूंढा जा रहा है। स्कूल से फ़ोन आया था, सुजीत आज स्कूल नहीं आया। तब आदित्य ने बताया कि उसने सुजीत को स्टेशन पे देखा। सुजीत के पिताजी चुपके से स्टेशन पे गए, पर सुजीत को उलझन में देख रहे थे कि वो ट्रेन में चढ़ता तो था पर उतर जाता था, और कई घंटों तक उसने ऐसा ही किया। और जब वो स्टेशन से वापस मुड़ा तो पिताजी अपनी फटफटिया से घर के बाहर ऐसे खड़े हो गए आके जैसे वो कभी गए ही नहीं थे। सुजीत ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं जाना नहीं चाहता, पर बात बात पे आप लोगों के तानों से मैं तंग आ चुका हूँ। हर समय टोकते हो। माँ बोली, तेरे भले के लिए ही तो टोकते हैं ना, कि तेरे बुरे के लिए। अपने हैं तेरे, दुश्मन नहीं। माँ फिर रसोई से खाना लाई और अपने हाथ से सुजीत को खिलाया। सुजीत बोला, पिताजी नाराज़ होंगे ना माँ। माँ बोली, नाराज़? उनकी तो जान निकल गई थी ये सुनकर कि तू हमें छोड़ के जा रहा है। वो तो भला हो उस आदित्य का जिसने स्टेशन पर देख लिया तुझे, वरना हम कहाँ जाते और कहाँ ढूंढते हम तुझे। सुजीत अपनी ही नज़रों में गिर सा रहा था, पर वो जानता था कि वो जो कर रहा था वो एक तरह से गलत भी नहीं था, क्योंकि वो किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहता था। पर घर लौट आना अच्छा फैसला था, क्योंकि यहीं से सुजीत की असली कहानी शुरू होती है। अगले दिन जब सुजीत बैग टांग के निकला तो देखा आदित्य बाहर ही खड़ा था। सुजीत को देखते ही आदित्य बोला, आज कहाँ भागने वाले हो? सुजीत को गुस्सा तो बहुत तेज आया, पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि जब भी जरूरत हुई आदित्य ने हमेशा उसकी मदद की थी। सुजीत ने जवाब नहीं दिया। आदित्य ने सुजीत के गले में हाथ डाला और उसके साथ चलने लगा। अरे तुम तो नाराज़ हो गए सुजीत, मैं तो मस्ती कर रहा था तुमसे, तुम बुरा ना मानो। सुजीत ने आदित्य का हाथ हटाया और कुश्ती का दांव दिखाते हुए उसे जमीन पर धराशायी कर दिया।
और बोला, मुझसे दूर रहो, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। आदित्य इम्प्रेस हो गया सुजीत के इस तरह उसे धराशायी करने पर। अब तो आदित्य हर रोज आते जाते सुजीत को तंग करता था, क्योंकि सुजीत हर रोज कुछ ना कुछ करता ही था या कोई दांव दिखाता था उसे। ये सब उसने टीवी पे देख देख के सीखा था। धीरे धीरे सुजीत और आदित्य नॉर्मल तरीके से बातें करने लगे, जैसे कैसे हो, ठीक हो और बढ़िया। पर इतने से भला कहाँ मन खुश होता है। आदित्य और सुजीत की जमने लगी थी, पर नोक झोंक दोनों की बहुत ढंग से होती थी। हाथापाई पे उतर आते थे, पर ख्याल रखते थे कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। वो कहते हैं ना, नादानी वाला प्यार। आदित्य उम्र में 12 साल बड़ा था सुजीत से, पर सुजीत उसको आदि ही कहता था। एक बार की बात है, दोनों दंगल देखने गए थे कि तभी ऐसे ही आम लोगों के बीच दंगल करा दिया गया, देखने के लिए कि कौन ताकतवर है। सुजीत और आदित्य आमने सामने थे। इस वक्त सुजीत 11वीं में आ चुका था और दोनों दंगल करने वाले थे। दोनों पहलवानों की तरह लंगोट में खड़े थे और फिर कुश्ती शुरू हुई। दोनों लड़ तो रहे थे, पर इतना एक दूसरे का ख्याल था, इतनी परवाह थी कि एक दूसरे को पटकने से पहले भी सोच रहे थे। लोग हंस रहे थे और दोनों ने खुद ही प्रतियोगिता से अपने आप को बाहर कर लिया। रास्ते में आते हुए दोनों ने उनके गांव में बहती सरिता नदी में खुद को जाके साफ किया, क्योंकि मिट्टी उनके बदन पे थी। दोनों पानी में थे और सुजीत ने आदित्य के ऊपर पानी उछाला और आदित्य ने सुजीत को बाहों में उठा लिया और सुजीत किसी जलपरी की तरह बाहें खोल पानी की सतह पर तैर रहा था और आदित्य उसे खुश देख के खुश था। दोनों घर आए। आज सुजीत ने छत पे सोने का प्लान बनाया। खाट बिस्तर लेकर ऊपर गया। अब बात आई कि आदित्य को बुलाए कैसे। उसने आदित्य की छत पे कूदना शुरू कर दिया। उसे पता था कि आदित्य के माँ पापा तो ऊपर आएंगे नहीं, तो आदित्य ही आएगा, और उसका बड़ा भाई बहुत आलसी है। जब वो कूदने और भागने लगा, पर कोई आया ही नहीं। सुजीत ने जाल में से झांक के देखा, पर घर पर कोई दिखा ही नहीं। सुजीत हताश मन से अपनी खाट पे अकेले लेट गया। वो तारों को देखते देखते गहरी नींद में चला गया। जब देर रात पेशाब जाने के लिए आंख खुली, तो देखा आदित्य उसके साथ उसकी खाट पे था और उसे देख रहा था। सुजीत को एक पल को तो यकीन नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे सपने में है। पर जैसे ही यकीन हुआ, वो चीखने ही वाला था कि आदित्य ने उसके होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। खुले आसमां के नीचे दोनों लड़कों की जिंदगी की पहली किस थी। सुजीत पेशाब करना भूल गया और दोनों लड़के अपनी पहली किस्त में खोए रहे। सुजीत उसके बाद पेशाब करने वापस गया और जब वापस आया तो देखा आदित्य खाट पे नहीं था। सुजीत ने बहुत कोशिश की, पर वो आदित्य को ढूंढ नहीं पाया। वो अगली सुबह आदित्य का इंतजार करता रहा, पर घर पे कोई नहीं आया। फिर पता चला कल रात ही आदित्य वापस आर्मी कैंप के लिए निकल गया था, जहां उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया और आदित्य बच नहीं सका। सुजीत के होश उड़ गए ये सच सुनकर। उसे समझ नहीं आया तो कल आदित्य उसके पास कैसे आया। क्या वो सपना था या फिर उसकी कोरी कल्पना। उसका पहला प्यार इस कदर अधूरा रह जाएगा, उसने कभी भी नहीं सोचा था। पर सुजीत ने भी सच्चा प्यार किया था और वो आज भी आदित्य से ही उतना प्यार करता है जितना उसने तब किया था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।